और जुन्नू से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में अजय नरूका शहीद हो गए हैं। भैंसावता कला निवासी अजय नरूका शहीद हुए हैं। परिजनों को उनकी शहादत की जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें कि अजय नरूका का परिवार पिलानी में रहता है। 6 साल पहले अजय नरूका ने आर्मी ज्वाइन की थी। 2007 से पिलानी में उनका परिवार रह रहा था। शेखावटी के एक और लाल ने शहादत दी है। फख गब्र, लेकिन उसके साथ ही एक गमगीन कर देने वाली खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से है, जहां पर शेखावटी के एक और लाल ने अपनी शहादत दे दी है। आतंकियों से मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए अजय नरूका शहीद हो गए हैं। भैंसावता कला में रहते थे अजय नरूका। उनका परिवार पिलानी में रहता था। अब उनके परिजनों को उनके शहादत की सूचना दी गई है। कल उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां पर उनको सलामी देकर विदा किया जाएगा। और जयपुर से बड़ी खबर है। दरअसल ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अब हर महीने बिजली का बिल आपको मिल पाएगा। कृषि कनेक्शन को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को बिल मिलेगा। हर महीने बिजली का बिल अब मिलेगा। ऊर्जा विभाग ने इस बाबत तीनों डिस्कॉम को पत्र लिखकर ये बड़े निर्देश दिए हैं। तमाम बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। हर महीने अब आपको बिजली का बिल मिल पाएगा। सिर्फ कृषि कनेक्शन को छोड़ दिया जाए तो सभी उपभोक्ताओं को अब बिजली का बिल मिलेगा। हर महीने अब आपके पास ये सहूलियत की बिजली का बिल आपको मिल पाएगा। लिहाजा ऊर्जा विभाग ने इस बाबत तीनों डिस्कॉम को पत्र लिखकर जरूरी निर्देश दे दिए हैं। राजधानी जयपुर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जेडीए लगातार अभियान चला रहा है। जेडीए ने दूसरे दिन 180 से ज्यादा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। त्रिवेणी नगर पुलिया से रिद्धि सिद्धि चौराहे और फिर गुर्जर की धड़ी तक अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बता दें कि यह अभियान 30 जून तक यहां पर 30 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को गोपालपुरा बाईपास से हुई थी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को हुई जेडीए की समीक्षा की बैठक के दौरान सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जेडीए ने 15 दिन को लेकर यह काम शुरू किया है, यानी कि यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। आज इस अभियान का दूसरा दिन है, जहां पर जो अतिक्रमण मुख्य चौराहों पर सड़कों पर किए गए थे उन्हें हटाने का काम पीला पंजा करता हुआ नजर आ रहा है। दौसा जिला परिषद कार्यालय में सांसद मुरारीलाल मीणा ने सांसद कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। मुरारीलाल मीणा ने बताया कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए वर्किंग डे में वो कार्यालय में पहुंचे हैं। जन सुनवाई अब वो करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल से देश की जनता परेशान है। उपचुनाव में इसलिए 13 में से सिर्फ यहां पर 2 आपको बता दें कि सीटें ही मिली हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी पैसे और मीडिया का दुरुपयोग नहीं करती तो कांग्रेस के खाते सीज नहीं करती, परिणाम विपरीत होते और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। हमारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, लोकसभा के लोग हैं, वो विधिवत रूप से उनको यहाँ उपलब्ध हो सके छोटी मोटी सुविधाएं। और मैं स्वयं भी कोशिश करूँगा वर्किंग पीरियड में हर मंडे को ये जन सुनवाई केंद्र में करीब बैठा करूंगा, लोकसभा चलेगी जब को छोड़ करके, ताकि हमारे लोगों को सबको पता भी लग जाएगा छोटी मोटी जो समस्याएं हैं और काम है, हमारे लोगों के दुख सुख की बात है, कार्यकर्ताओं मेल मिलाप की बात है, जन सुविधा केंद्र में बैठकर हम किया करेंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आज दौसा में निजी अस्पताल और निजी होटल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि विपक्ष भी बजट की सराहना करने के लिए मजबूर हो गया है। कहा कि बजट पेश करने के दूसरे दिन से ही उसे धरातल पर क्रियान्वयन करने को लेकर लगातार कार्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में राजस्थान में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि भजनलाल सरकार विजन के साथ काम कर रही है। को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी जो वित्त मंत्री महोदया है आदरणीय दिया कुमारी जी,
उन्होंने राजस्थान के बजट को प्रस्तुत किया है। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि बजट के बाद विपक्ष की भी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो सकारात्मक है। विपक्ष का प्रत्येक विधायक जब राजस्थान विधानसभा में सामान्य वाद विवाद में खड़ा होता है तो वो एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने। उदयपुर में चांदीपुरा वायरस के 2 मामले सामने आने से प्रदेश गुजरात के बाद चांदीपुरा वायरस ने राजस्थान में भी चिंता बढ़ा दी है। उदयपुर में इस वायरस के 2 मामले सामने आए हैं जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है। वायरस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में अस्पतालों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने। गुजरात के बाद राजस्थान में भी चांदीपुरा वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। उदयपुर में 2 मामले आए हैं जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। इस केस के बाद पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग अस्पतालों में तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। 14 साल और 18 साल तक के बच्चों को ये जो बीमारी है वो लग रही है और इसमें अलग अलग लक्षण हैं वो सामने आ रहे हैं जिसमें सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारी भी यहाँ पर हो सकती है। तो अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के बच्चों के विभाग में हैं जहाँ पर अलग अलग मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं अस्पताल की ओर से सर्दी जुकाम और अन्य बीमारियों को लेकर की गई है। चांदीपुरा वायरस की यहाँ पर फिलहाल जानकारी नहीं है और क्या तैयारियां अस्पताल की ओर से की गई है इसे लेकर डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां जो हैं अस्पताल में की गई है और इस जो बीमारी है उसे लेकर कितना खतरा है और क्या क्या जानकारियां जो हैं आप देना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चारण है। अभी जैसे कि अभी न्यूज़ में देखने में आ रहा है कि चांदीपुरा वायरस जो गुजरात के अंदर में बच्चों में स्प्रेड हुआ है, मेनली ये साउथ एशिया और अफ्रीका के अंदर में बड़ा रेयर वायरस है जो बच्चों को ही मेनली इन्वॉल्व करता है। रेब्डो वायरस नाम की फैमिली होती है। ये मॉस्कीटो, माइट, सैंड फ्लाइज इनसे फैलता है। जहाँ पर भी जिन भी घरों के अंदर में पेट्स रहते हैं, जैसे ना कुत्ते बिल्ली जो पालते हैं या मवेशी पालते हैं, वहाँ से उन एरिया के अंदर में ये ज़्यादा फैलता है। और ये वायरस बच्चों के अंदर में शुरुआत में फ्लू लाइक सिम्टम्स करता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स जिसके अंदर में बहुत तेज़ बुखार आना, कंपने के साथ में सर दर्द होना, बदन दर्द होना और उसके बाद के अंदर में बच्चे को तान आना और कई बार बच्चे को सिग्निफिकेंटली एनकेफेलाइटिस मतलब दिमाग का बुखार, दिमागी बुखार आने की वजह से बच्चा कई बार कोमा में भी चला जाता है और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये मेनली वायरस ब्रेन को इन्वॉल्व ज़्यादा करता है और फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ में, मतलब हाई ग्रेड फीवर के साथ से लेके इवन कई बार बच्चे के अंदर में एनकेफेलाइटिस जैसी चीज़ भी हो सकती है। क्या तैयारियां हैं अस्पताल की ओर से की गई है, बचाव के लिए क्या किया जाए? अभी जैसे हमारे कैजुअलिटी के अंदर में जो भी इस तरह के मरीज जिसको इस तरह के सिम्टम्स यदि आए हैं, हाई ग्रेड फीवर के साथ यदि बच्चे को तान आना या बेहोशी या इस तरह से यदि होश की दिक्कत आती है तो हमने हमारे जो भी रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर जो अभी ड्यूटी पे लगे हैं उनको बता दिया कि ऐसे केसेस को चिन्हित करना है, इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म करना है। ट्रीटमेंट इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई नहीं है, सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट देते हैं। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। करौली के हिंडौन सिटी में 3 मूर्ति ढिंडोरा गांव में ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया है। ये लोग महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को वापस हिंदी मीडियम करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर प्रधानाचार्य को ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि तालाबंदी के बावजूद विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि पहले इस स्कूल में 550 स्टूडेंट थे, लेकिन इसे इंग्लिश मीडियम करने के बाद अब यहाँ पर महज आधे यानी कि 245 छात्र ही रह गए। हम शुरू से हिंदी में पढ़ते आए हैं, अब हम इंग्लिश हो गया है स्कूल, अब हम इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही हमारे, बिल्कुल भी इसे दोबारा हिंदी मीडियम करवाए। अजमेर में सर तन से जुदा नारेबाजी के बहुचर्चित मामले में आज कोर्ट के फैसले की तारीख है। इस मामले में मुख्य रूप से गौहर चिश्ती के साथ ही 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ जून 2022 में दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। वहीं गौहर चिश्ती को हैदराबाद में शरण देने वाले आरोपी फरार हैं, उसके खिलाफ भी अलग से मुकदमा चलाया जाएगा। जून 2022 में दरगाह की सीढ़ियों पे मुलजिमान ने एक नारा लगाया था सर तन से जुदा का। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, मामला न्यायालय में पहुंचा। उसके बाद इसकी 2 साल से ट्रायल चल रही थी, लगभग पूरी ट्रायल हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाने वाला है जो जल्दी आ जाएगा। क्या इसमें मैंने इसमें 22 गवाहों को एग्जामिन कराया है, 32 डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, 20 आर्टिकल हैं मेरे,
मैंने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखा है और कामयाबी मिलेगी। आज आ जाएगा, आज फैसला आ जाएगा। लगभग कितने आरोपी हैं सर? इसमें 7 आरोपी थे पहले, जिसमें से एक की बेल जंप हो गई थी, एक फिर उसको मफरूर घोषित किया गया। उसने गौहर चिश्ती को हैदराबाद में शरण दी थी, अभी वो फरार है। 6 के खिलाफ आज आदेश आ जाएगा, जो भी न्यायालय आदेश करेगा 6 के खिलाफ आ जाएगा। मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी इसमें जो गौहर चिश्ती है, जो मास्टरमाइंड था इस प्रोग्राम का पूरा, जिसने नारे लगवाए थे, और उसके साथी हैं अन्य 6, उनके खिलाफ आज ट्रायल पूरी हो जाएगी और आज फैसला आ जाएगा। अपने दर्शकों को बता दें, अब से कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। जैसे ही फैसला आएगा सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आप तक खबर पहुंचाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए जैसलमेर का रुख करते हैं, जहां पर सम थाना क्षेत्र में गंगा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। आपसी संघर्ष के चलते 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को निजी वाहन से जवाहिर अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ में जलदाय विभाग की लापरवाही, लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने पानी के सैंपल लेने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। नवलगढ़ के गणेशपुरा में गंदा पानी सप्लाई होने के चलते लोगों को मजबूरन पैसा देकर टैंकर से पानी खरीदना पड़ रहा है। महीना में तीसरी बार यहाँ की पोजीशन हो रही है जी कि नला के मायने को पानी गंदो आ रही है, सीवरेज को पानी आ रही है जी। अब बार बार मैं कहकर न कोई सुनवाई है ना कोई कार्रवाई है कि बिना आवे गटर की लाइन ने खाली करवा जाए चला जाए वापस के, अब सही आ गया पानी। झुंझुनू विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झुंझुनू में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि 1 बजे उनकी बैठक होगी, जिसमें तमाम संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश महामंत्री सभा प्रभारी ओम प्रकाश बड़ाना के साथ शवर सिंह बगड़ी, संतोष अहलावत भी मौजूद रहेंगे और साथ ही किस तरीके से झुंझुनू में फतह हासिल की जाए इसको लेकर चर्चा की जाएगी। जयपुर के पास रेनवाल में कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार बालिका समेत 8 लोग घायल हुए हैं। रेनवाल जोबनेर रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया। आपको बता दें कि कार सवार लोग खाटू श्याम जी के दर्शन कर मध्य प्रदेश लौट रहे थे कि इस दौरान उनके साथ यह हादसा हो गया। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। बाईपास पर वहाँ एक खाटू श्याम जी से एक टीका गाड़ी आ रही थी, जिसमें 8 लोग थे टोटल, और सामने से इधर से एक टाटा 1109 ट्रक था जो आमने सामने की मृत्यु हुई, जिसमें 2 लोग और वहाँ से सब महिला हैं। उनके मामूली चोटें आई हैं, जिनको सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया गया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को दोनों को थाने पर भिजवाया गया। शिक्षिका की कार से 2 स्कूली छात्राओं के घायल होने की घटना के बाद अब सावधानी बरती जा रही है। इसी क्रम में अब सरकारी स्कूलों में कार और बाइक समेत अन्य वाहनों को स्कूल के बाहर ही खड़ा करने की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई खतरा ना रहे। वहीं पार्किंग स्कूल के बाहर करने से शिक्षकों और स्टूडेंट्स को अपना वाहन चोरी करने का डर है। सात समुंदर पार अमेरिका से कोटा में आकर रहने वाली अमेरिका मूल की महिला की मौत हो गई। अमेरिका मूल की महिला जैकलिन की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। जैकलिन का कोटा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। महिला साल 2023 में कोटा आई थी। दावा किया जा रहा है कि महिला ने नाता निवासी युवक के साथ कोर्ट मैरिज की थी। महिला का परिवार टेक्सास में रहता है। फिलहाल नाता थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पेट दर्द की शिकायत हुई, पाइप से आई नहीं टट्टी बाहर, तो मैं डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने सभी टेस्ट वगैरह करे, सीटी स्कैन वगैरह जो दिन तक करे हैं। लास्ट में उन्होंने कोलोनोस्कोपी के लिए लिखा था। वो कोलोनोस्कोपी कराने के लिए सुधा हॉस्पिटल में गया था, तो उसको कोलोनोस्कोपी करवाई। उसमें जिसको बता रहे थे पर कोलोनोस्कोपी करवाई तो कोई दिक्कत नहीं हुई और कुछ पता भी नहीं चला बीमारी का।
जयपुर ग्रामीण के रेनवाल से खबर है, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारियों पर पोषाहार के पैसे का गबन करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही प्रताड़ना से आहत होकर पंखे से लटककर सुसाइड की चेतावनी भी दी गई है। महिला कार्यकर्ता का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद महिला और बाल विकास विभाग में खलबली मच गई। रेनवाल कस्बे का ये पूरा मामला अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, जहां पर महिला अधिकारियों पर पोषाहार के पैसे के गबन के आरोप लगे हैं और ये आरोप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने लगाए हैं। तो जयपुर ग्रामीण के रेनवाल से बड़ी खबर है, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाए। देखिए क्या आरोप लगाए हैं। महिला अधिकारियों पर पोषाहार के पैसे के गबन के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि प्रताड़ना मुझे दी जाती है, इससे आहत होकर मैं पंखे से लटककर सुसाइड कर लूंगी। ये चेतावनी भी दी गई है महिला कार्यकर्ता की तरफ से। अब उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर इस वक्त देख पा रहे हैं वो न्यूज 18 राजस्थान उस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये देखिए रोते हुए परेशान कार्यकर्ता, जो कि आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है, वो लगातार ये आरोप महिला अधिकारियों पर लगा रही है कि पोषाहार के जो पैसे हैं उसका गबन किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद महिला और बाल विकास विभाग में खलबली मची है। सुपरवाइजर और ये रेणुजा खोड़ा दोनों मिलके मेरे जान की दुश्मन बनी थी। उसके बाद में ये नीरू सांगला और रेणुजा खोड़ा मिलके सारे पोषाहार के पैसे गए और सारी रिश्वत खाई और मेरी दुश्मन बनी थी। और फिर मैं इसको पैसे नहीं दे रही, इसलिए फिर ये मेरी जान की दुश्मन बन गई है। नहीं जीना मुझे, अभी इस आंगनवाड़ी केंद्र में फांसी का फंदा लगाऊंगी इस पंखे के ऊपर, इस पंखे के लटक के। अभी महिला बाल विकास विभाग है ना, ये महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय विभाग है ना, इसका पता चल जाएगा। अभी कल का पेपर उठा के देख लेना और उसका स्टेटस खूब अच्छी तरीके से लगा लेना कि बढ़ते आगे जोधपुर के बालेसर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बस्तवा माताजी गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई है। 65 की गजर कवर की देर रात हत्या की गई। इनकी उम्र 65 की बताई जा रही है। आपसी विवाद के चलते महिला की हत्या की गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बालेसर सीएचसी में यानी कि मोर्चरी में मृतका का शव रखवाया गया है। तो बुजुर्ग की महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। आखिरकार यह हत्या कैसे हुई, अब ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन खबर ये मिल रही है कि आपसी विवाद हुआ और यही वजह रही कि हत्या हुई। हालांकि किसने हत्या की है, आरोपी कौन है, कब तक आरोपी तक पुलिस पहुंच पाएगी, ये तमाम सवाल के जवाब अभी मिलना बाकी है। और अब आपको मौसम का अपडेट दे दें। राजस्थान के 21 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार भी जताए गए हैं। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद में भी भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। सिरोही, उदयपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए संभावना बारिश की जताई गई है। कुछ और जिले जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। बांसवाड़ा, चित्तौड़ और डूंगरपुर में भी अलर्ट जारी करते हुए बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही झालावाड़ और प्रतापगढ़ में भी, राजसमंद में भी आपको बता दें कि मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। सिरोही और उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लगातार मॉनसून एक्टिव है और बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के 21 जिलों में भी आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटपुतली में भारी बारिश हुई है। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण में जोरदार बारिश और ऐसे में प्रशासन की एक बार फिर पोल खुलती हुई नजर आई। सड़कों पर बारिश का पानी भरा हुआ नजर आया और पानी भरने से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं और ऐसे में लोगों को हादसे का भी डर सता रहा है। ये आपको कोटपुतली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेन ये रास्ता जहां पर देखिए किस तरीके से 2 से 3 फीट लबालब पानी कुछ ही देर की बारिश के बाद भरा हुआ नजर आया।
देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून एक्टिव हो चुका है, जिसका अंजाम भी देखने को मिला है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से कोहराम बचा हुआ है। शहर शहर, गांव गांव बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान जैसे कई राज्यों में कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में नदियां उफान पर हैं, तो नेपाल से आए पानी से यूपी और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह तेज बरसात से जल जमाव हो गया है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश में थोड़ी कमी आई है, तो वहीं पहले के मुकाबले असम में भी हालात थोड़े काबू में है। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। आगे देखें देश और दुनिया की खबरें।